द विचर एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक नील्फगार्डियन सिपाही से जो एक डॉपलर के पास जाता है। डॉपलर मतलब ये लोग होते हैं एक तरह के रूप बदलने वाले जो किसी का भी रूप बना सकते हैं। चेहरा, बॉडी, कपड़ों के साथ साथ उसकी मेमोरी भी कॉपी कर सकते हैं। ये वही सिपाही है जो सीरी के पीछे पड़ा था। नील्फगार्डियन फिर उस डॉपलर को लेकर सिंड्रा जाते हैं। इधर वो डॉपलर मौसेक को मार देता है और उसका रूप धारण कर लेता है। जो इनका प्लान होता है डुप्लीकेट मौसेक को ब्रोकलाइन फॉरेस्ट भेजना और धोखे से सीरी को वहां से उठा कर लाना। उधर ब्रोकलाइन फॉरेस्ट में ड्राइस को सीरी की सच्चाई पता चलती है और फिर वो मैनेजमेंट मीटिंग बैठाती है ये डिसाइड करने के लिए कि इसे रखना है या यहाँ से भगाना है। और हर मैनेजमेंट मीटिंग की तरह इस मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकलता। सब लोग अपने डिवाइडेड डिसीजन के साथ वहां से चले जाते हैं। डाइस की लीडर फिर सीरी को बताती है कि तेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो हमारे साथ रुक के अपनी किस्मत लिख या गैरल्ट ऑफ रिविया के तलाश में जाकर अपनी लिखी हुई किस्मत को फॉलो कर। फिर सीरी डिसाइड करती है कि वो इनके साथ जंगल में ही रुकेगी, लेकिन तभी अचानक वहां पर मौसेक का डॉपलर आता है और डाइस को बताता है कि मुझे मत मारो, मैं उस लड़की यानी सीरी के लिए आया हूँ। सीरी मौसेक को देखकर बहुत खुश होती है। मौसेक फिर वहाँ पर सीरी को डेस्टिनी और लॉ ऑफ सरप्राइज वाली बात बताता है और इसके समझाने के बाद सीरी अपना डिसीजन बदल देती है। फिर वो ब्रोकलाइन फॉरेस्ट छोड़कर गैरोल्ड की तलाश में जाने का प्लान बनाती है। जाते जाते अपने साथ डारा को भी लेकर जाती है। जेनिफर अब राजघराने की सेवा छोड़कर अपना लोकल बिजनेस चालू करती है, जहां पर वो पैसा लेकर जादू की मदद से गांव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर वहां पर गांव का मेयर आ जाता है और जेनिफर को पकड़कर अपने घर लेकर जाता है। मेयर को ऊपर से ऑर्डर आया होता है कि इसे इस गांव से भगा दो। जेनिफर इस मेयर के घर बैठे तैयार हो रही होती है, तभी वहां पर तीसिया आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या चल रहा है। तेरे जादूगर के ग्रुप ने तुझे ऑलरेडी अलग कर दिया है और तू है कि इसे साइड बिजनेस करके उनका नाम खराब कर रही है। जेनिफर फिर तीसिया को वहां से भगा देती है और इधर हमें पता चलता है कि जेनिफर के सर पर मां बनने का भूत सवार है और वो किसी भी हालत में इसका हल ढूंढना चाहती है, पर यह मां नहीं बन सकती क्योंकि उस जादूगर प्लास्टिक सर्जन की मदद से मेकओवर जो करवाया था। सिंड्रा में उस लॉ ऑफ सरप्राइज सीन के बाद गैरोल्ड की नींद उड़ जाती है और वो बहुत रातों से सोया नहीं होता है, इसलिए वो एक तालाब में मछली का जाला लेकर जीन पकड़ने जाता है जो 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता है। यहाँ उसके साथ खड़ा जस्कीर उसे और परेशान कर रहा होता है। गैरोल्ड को फिर उस जीन की सुराही मिल जाती है और जस्कीर उससे सुराही छीन लेता है। खींचातानी में सुराही का ढक्कन खुल जाता है और सुराही गिर के टूट जाती है। जस्कीर फिर चिल्ला चिल्ला कर उससे जीन से अपने 2 विशेष बताता है। गैरोल्ड फिर उसे बोलता है कि चुप कर, अब तेरे पास अब एक ही ख्वाहिश बची है। इतने में वो जीन वहाँ से भाग जाता है और जस्कीर खून की उल्टियाँ करने लगता है। गैरोल्ड फिर उसे उठाकर लोकल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। एल्फ डॉक्टर जस्कीर की जांच करता है और गैरोल्ड को बताता है कि इसके गले में जबरदस्त प्रॉब्लम हुई है, पर एक जादू टोने वाला काम है, इसका मेडिकली इलाज नहीं हो सकता, इसे तो कोई जादूगर ही ठीक कर सकता है। गैरोल्ड फिर पूछता है कि इस गांव में कोई जादूगर मिलेगा कि एल्फ डॉक्टर इसे बताता है कि रिसेंटली हमारे मेयर ने एक जादूगर को पकड़कर अपने घर में कैद किया है, बस वही जादूगर है इस एरिया में, पर वो बहुत खतरनाक है। गैरोल्ड फिर जस्कीर को लेकर सीधा उस मेयर के घर जाता है। दरवाजे पर मेयर का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गैरोल्ड उसे बेहोश करके सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गैरोल्ड फिर उस जादूगर से मिलता है जो एक्चुअली में होती है एक जादूगरनी। फाइनली जेनिफर और गैरोल्ड की टाइमलाइन अब सेम है। जेनिफर इनकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है, पर इसे बताती है कि इसमें टाइम लगेगा, तुम दोनों को आज की रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। इसके बाद जेनिफर जस्कीर की इलाज करती है। गैरोल्ड को पता चलता है कि जेनिफर का एक्चुअल प्लान कुछ और ही है। ये इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उस जिन को अपने बॉडी में कैद करना चाहती है ताकि वो और पावरफुल बन सके, मतलब कि और वो इतनी ताकतवर बने कि वो मां बनने वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पर जिन को कैद करने वक्त पहले उसे अपने पुराने मालिक के 3 ख्वाहिशों को पूरा करके उसे जिन को आज़ाद करना पड़ेगा। गैरोल्ड इसे रोकने की कोशिश करता है, पर जेनिफर इस पर अपना जादू चला देती है। गैरोल्ड फिर अपना कंट्रोल खोकर मेयर के कुछ आदमियों को मारता है और सीधा जेल में चला जाता है।
जेल में इसका स्वागत करता है मेयर का गार्ड जिसे गैरोल्ट ने बेहोश किया था। वो गार्ड जमकर धुलाई करने लगता है और उसे बोलता है कि तू अब गया, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। गैरोल्ट बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि तेरा सिर फट जाए। इसके बाद उस गार्ड का सिर फट जाता है। इसका मतलब कि उस जिन का मालिक जस्कीर नहीं गैरोल्ट है। गैरोल्ट ने सुराही खोलने से पहले कहा था तू चुप कर, जिसके बाद जिन ने जस्कीर का गला बंद करके गैरोल्ट की पहली ख्वाहिश पूरी की, फिर जेल में गार्ड का सिर फोड़कर दूसरी ख्वाहिश पूरी की। इसका मतलब गैरोल्ट के पास अपनी आखिरी ख्वाहिश बची है, द लास्ट विश। विचर की पहली बुक का भी यही नाम था, द लास्ट विश। ये कहानी इसी बुक पर बेस्ड है। उधर जेनिफर फिर जस्कीर के ज़बरदस्ती अपनी आखिरी ख्वाहिश बुलवा कर जिन को अपनी बॉडी में कैद कर लेती है, ये सोच कर कि जिन अब आज़ाद हो गया है। पर जिन उल्टा उसके बॉडी पर हावी होने लगता है, क्योंकि उसका असली मालिक गैरोल्ट ने अभी तक उसे आज़ाद नहीं किया। गैरोल्ट फिर वहाँ पर अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलता है और जिन को जेनिफर की बॉडी से आज़ाद कर देता है। वो जिन छत तोड़कर भाग जाता है, मतलब जेनिफर का पावरफुल बनने का सपना सपना रह गया। इसके बाद छत का मलबा इनके ऊपर गिरने लगता है। जेनिफर फिर पोर्टल बना कर गैरोल्ट को बचा लेती है। दोनों फिर ऊपर वाले कमरे से गिर के नीचे वाले कमरे में आ जाते हैं। खिड़की में खड़ा जस्कीर ये देखकर खुश होता है कि दोनों जिंदा हैं। जेनिफर गैरोल्ट से पूछती है कि तेरी आखिरी विश क्या थी, पर गैरोल्ट इग्नोर करके सो जाता है और एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।